नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग बात करने के लिए निकले हैं कि आजमगढ़ में किसकी लहर दिख रही है। अभी हम लोग हैं लालगंज लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ पे बात करने के लिए बैठे हैं बाबा हैं और यहाँ पे और भी सारे लोग हैं, तो इनसे बात करेंगे। सबसे पहले बाबा से शुरुआत करते हैं। नाम कहा बाबा तुम्हारा? हरिशंकर राय। अभी प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो मोदी जी यही है कि कांग्रेस क्यों देखत हुआ? मोदी जी का होना निश्चित है। क्या खास देखते हैं मोदी जी में? ये बढ़िया क्या देखा था मोदी जी में? काम ना आप समझ पाओ। कौन काम बढ़िया कैले हैं मोदी? मोदी जितना काम किए हैं वो हर काम उनका अच्छा हुआ है। जैसे महिला सशक्तिकरण में महिलाओं को ऊपर उठाना, गरीबी मिटाना, राशन बांटना गरीबों को, और क्या गिनाएं। हम तो मोदी के बहुत ही बड़े फैन हो गए। हाँ, आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, राम मंदिर कितना असर कर किया आपको? हाँ, राम मंदिर तो समझ लीजिए कि भगवान उतर आए। हाँ, हम लोगों के घर में भी उतर आए। हाँ, अयोध्या में तो उतरबे किए, हम लोगों के घर में भी उतर आए। आप बुजुर्ग हैं और सवर में कहीं न कहीं आते हैं, तो आपको पेंशन मिलती है? हाँ, हमको पेंशन मिलती है। सरकार की तरफ से मिलती है कि कोई पहले काम करते थे? हम प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक रहे हैं। उसकी मिलती है? हाँ, 25,000। हाँ, मिलती है अभी। हाँ, बढ़िया है। फिर तो अभी यहाँ से बात करें और क्या बात करें इनसे। है राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा और बुजुर्ग हैं, इनकी भी आस्था का केंद्र सबसे ज्यादा है। अभी थोड़ा परिचय दीजिए। अपना नाम क्या हुआ? पवन कुमार। आपका नाम क्या हुआ सर? महेंद्र नाथ। आपका नाम? अभी बात करें अगर रोजगार की, महंगाई और रोजगार दो मुद्दे इतने ज्यादा हैं कि हर कोई इसको उठाता ही है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोजगार के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसके पहले की सरकार में जितनी विदेशी कंपनियां आती थी और चली जाती थी, इसलिए कि उनसे गुंडा टैक्स वसूला जाता था और कंपनी भाग जाती थी। अब योगी की सरकार में कंपनियां स्थायी रूप से रुक रही हैं, सर्वे करके गई हैं। 2-3 साल के अंदर में कंपनियों की भी तैयारी हो गई है और सबको रोजगार मिलेगा। सरकारी नौकरी की बात है, रोजगार को लोग सरकारी नौकरी से ही कंपेयर करते कि सरकारी नौकरी मतलब रोजगार हो गया। नहीं, ये जरूरी नहीं है। सरकारी नौकरी से बेहद जो रोजगार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उससे अधिक पैसा कमा रहा है और 10-15 लोगों को रोजगार खुद दे रहा है। बिजनेस की बात करें तो मोदी जी ने कहा था कि आप चाय पकौड़े बेचिए, ठेली लगाइए, रेडी लगाइए, और इसके बारे में भी लोग बातें करते हैं कि जो है कि आप पढ़ लिख कर BA MA करके के लोग ठेला लगाए, अब पकौड़ी बेचे, चाय बेचे, और इसको बिजनेस के तौर पे मोदी जी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज से 20-25 साल पहले हमारा एक दोस्त मंदिरी बाजार के पास है, दलित है। वह जो है उस जमाने में MSc था, लेकिन उस समय उसको नौकरी नहीं मिली। बहुत तेज था, मोड़ पे आज भी जूता सिलता है। MSc करके आज भी मोड़ पे, मंदिरी मोड़ पे जूता सिलाई करता है। अब सोच लीजिए, तो उस जमाने में कहाँ रोजगार उसको मिला, जिसमें आरक्षण मायावती जी की सरकार शुरू में हुई थी और उसको आरक्षण उसमें भी छट गया। हाँ, वो क्यों छटा था? जो भी हो, कई बार गया, उसको निकाल दिया गया पैसे के चक्कर में। पैसे नहीं, घूस के चक्कर में। अभी चीजें ये पॉसिबल होती है कि मतलब अगर आप योग्यता ना हो और फिर भी घूस देकर काम कर ले? हमारे बहुत लड़के ऐसे हुए हैं जो घूस के चक्कर में नौकरी नहीं किए, प्राइवेट पढ़ा रहे थे। योगी जी की सरकार आई 2017 में, 18 में उनको प्राइमरी और इंटर कॉलेज दोनों की नौकरी आ गई। इंटर कॉलेज तीनों लड़के ज्वाइन किए और प्राइमरी से छोड़ दिए उसको। अच्छा, इसके पहले जो है घूस ना देने के कारण जो है कि उनकी नौकरी रुकी हुई थी। हाँ, पैसे, अरे बलराम यादव के यहाँ सब गए थे। अतरौलिया, उन्होंने कहा कि 15-15 लाख रुपया लाओ, तुम लोग जहाँ कहो वहाँ लगवा दूं। अच्छा। ये सब कहे हमारे पास पैसे नहीं, तो 15 लाख लाएंगे कहाँ से? घर द्वार बेचने के बाद उतना नहीं हो पाएगा। जहाँ हम लोग गए थे, प्रजापति लोग हैं, उन्हीं के लड़का जो सामने बड़ी घर बना ना, वही। अब देखिए कितना जबरदस्त हो गए, बिना पैसे की नौकरी पाए, केवल अधिकारी लोगों को खुश किए अपना जो भी देना था। तो मतलब कि अभी भी, मतलब कि पहले ज्यादा लोग लेते थे, अभी लेते हैं लेकिन कम ले रहे हैं। हाँ, भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। वो कहाँ खत्म होगा? इसके पीछे क्या, मतलब कौन जिम्मेदार हो सकता है? योगी सरकार सिर्फ में बैठी है या फिर नीचे में बैठे लोग हैं? हम नहीं जा सकते ना उसके खिलाफ। योगी के यहाँ 1076 तो है नंबर की, आप कंप्लेन करिए, कोई दिक्कत है, घूस ले रहा है, लेकिन हम नहीं कर सकते। क्यों?
हमारा कोई काम फिर बाधित हो जाएगा, फिर अगला काम कोई नहीं करेगा। और आप ये चिल्लाएंगे कि भ्रष्टाचार फिर हम ये है चिल्लाएंगे। कि जो है कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, और जब आपकी पड़ती है तो आप गलत करने का लिए भी तैयार भी रहते हैं। वही चीज है, ऐसा क्यों है फिर? हम लोग की सोच वाली बात है ना। मतलब हमारा काम बनता भर में जाए जनता, और दूसरे का आएगा तो हम चिल्लाएंगे, वही चिल्ला रहे हैं लोग, है ना। हाँ। ये इन्होंने सही कहा, जब अपना काम रहता है तो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और आपसे बात करेंगे महंगाई रोजगार की, बहुत ज्यादा हर जगह जहां पे बात करने जाओ महंगाई और रोजगार की बातें लोग करते हैं कि रोजगार नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, किसी भी गांव में किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिला है। और एक यूपी पुलिस की आई जब चुनाव था उसके जस्ट पहले, और वो भी लीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप? तो उसको तो कैंसिल कर दी सरकार ने, हाँ, लीक हो गया। तो लोग बोल रहे हैं कि लॉलीपॉप दिया है कि जो है कि ताकि चुनाव बीत जाए और उसके बाद फिर हम दूसरी वैकेंसी लाएं, दूसरा पैसा लें, दूसरा फॉर्म दें। अगर लॉलीपॉप देना था हाँ। तो परीक्षा क्यों कराई? लॉलीपॉप तो ये है ना, लीक करवा दिए ना। वो थोड़ा लीक करवाए। तो कह तो रहे हैं कि वही उनकी मिली भगत थी, ताकि उनके अगर वो लीक नहीं, वो नहीं करवाते तो कैसे लीक होते? तो किसी के कहने से क्या होता है, क्यों पकड़े गए? ये भी हो सकता है उनकी मिली भगत हो। आरोप तो किसी के ऊपर लगाया जा सकता है। आपको क्या लगता है लीक कैसे हुआ? मतलब सत्ता में वही बैठे हैं क्या? मोदी योगी जी का जो बुलडोजर लेकर चलते हैं, हमेशा बुलडोजर बाबा इनको कहते हैं, कुछ कोई भी गलत करता है तो घर द्वार तोड़ दिया जाता है, फिर भी लोगों में खौफ नहीं रहा। क्या कहना चाहेंगे? और पेपर लीक करवा दिए। कौन करवाया? अरे जोगी जी। अरे जोगी जी नहीं करवाया, आपने कहा जोगी जी नहीं करवाया, तो हमने कहा कि जोगी जी का इतना खौफ है, बुलडोजर लेकर के चलते हैं, जो भी थोड़ा गलत करते हैं घर द्वार गिरवा देते हैं। फिर भी जो पुलिस प्रशासन, वो परीक्षा विभाग में ऐसा कौन था जिसने पेपर लीक करवाया और उसको खौफ नहीं था? जो गलत है वो गलत है। क्या योगी जी का खौफ नहीं लोगों के अंदर में रह गया है? डर नहीं रह गया लोगों? क्यों नहीं रह गया? तो फिर कैसे लीक हो गया? अभी कल शाम को एक कांड हुआ था कौन सा काम? मथुरा में। कैसे? तो फिर कैसे लीक हो गया? एक नाई बाल बनाने के बहाने 2 लड़कों का कत्ल कर दिया बदायूं में। और इसके बाद वो एक तुरंत गोली मारा गया, पुलिस मार दी तुरंत, एक फरार है। मतलब यहाँ पे पुलिस की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे नाई की बात नहीं कर रहे हैं, हत्या की बात नहीं कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं। कैसे खौफ है? अगर पुलिस वाला जो था, अरे जो पेपर में बैठा हुआ था, जो पेपर देख रहा था, परीक्षा अधिकारी था या फिर जिसने भी लीक किया हो, उसने कैसे लीक कर दिया? उसको खौफ नहीं था योगी जी का? खौफ सबको रहता है। तो फिर कैसे लीक हो गया? वो पैसे के चक्कर में। मतलब पैसा मिले चाहे योगी जी हमारा घर भले गिरा दे। हाँ, उससे नहीं मतलब है। हाँ। आपको लगता है कि ये इतना कोई हो सकता है कि मतलब हम जेल में भी सड़े, हमारा घर द्वार भी मतलब गिर जाए और हमारे बच्चे भी सड़क पे आ जाए, फिर भी करोड़ रुपए दे दे हम इनको मार देंगे। ये 2-3 करोड़ लेंगे और उनको मार देंगे? हाँ, इनको मार देंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे? जेल में जाएंगे तो वहाँ तो भोजन मिलेगा। 2-3 करोड़ क्या होगा? बच्चे खाएंगे, गाड़ देंगे जमीन में। पहले पूर्वज लोग गाड़ते थे ना। 2-3 करोड़ जो कि रुपया रहेगा, वो पैसा रहेगा, उसका कागज वाला वो तो सड़ जाएगा। नहीं सड़ेगा ना। सोने में इन्वेस्ट करेंगे। अरे वो सब व्यवस्था उसकी की जाएगी। ये थोड़ा सा अलग हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा? जब अगला जन्म लेके आएंगे फिर उसको निकालेंगे, उसके बाद याद करेंगे कि कहाँ गया। पता नहीं क्या होगा, कौन जानता है कि आगे क्या होगा। नोटबंदी हो गई तब। हाँ, नोटबंदी हो गई तब फिर से चला जाएगा, लेकिन मार के जाएंगे जरूर। लेकिन मार के जाएंगे। क्यों मतलब क्यों जाएंगे मार के? इतना मतलब कि क्या मिलेगी खुशी आपको? 3 करोड़ रुपए का, करोड़पति बनने का? कोई खुशी नहीं है किसी को मारने की। हाँ। अपने में जो है उसी में सीमित रहो। नहीं, हमने ये कहा कि जैसे कि उन्होंने पेपर लीक करवाया पैसे लेकर के, और उनको पहले से पता था कि अगर पता चल गया तो हम जेल में जाएंगे, और हमारे साथ कार्रवाई भी उचित मतलब जितना हो सकती है उससे कहीं ज्यादा होने वाली है, क्योंकि योगी सरकार है। फिर भी उनके अंदर खौफ नहीं है कि मतलब कि हम जो है कि लीक करवा दे, पैसे ले लें। आगे चल के क्या होगा उससे नहीं मतलब है, अभी वर्तमान देखना है। जो वर्तमान है वो देखते हैं लोग ना, तभी तो फंस जा रहे हैं। इस पे क्या करना चाहेंगे? क्योंकि सब लोग तो योगी जी पे आरोप लगा रहा है। तो लगाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी तो छवि तो कुछ डाउन हो रही है। आम आदमी आप कह रहे हैं कि अगर आम आदमी के पास जाके बात करने जाओ तो बातों बातों में वो काफी कुछ हुआ बना देते हैं, उससे तो असर पड़ता ही है। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, तो जो हैं वही हैं। अगर ये 4 लोग जो है कि आपको बुरा समझते हैं, आप अच्छे रह कर क्या करेंगे? अगर आरोप कोई लगा रहा है
तो उनका काम लगाना है। नहीं, हमने हम कहा अच्छे हैं तो अच्छे हैं। अगर आप अपने आप में अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और 4 लोग देखने वाले आपके आसपास में जितने भी हैं सर्कल में, सभी लोग आपको बुरा समझते हैं और देखते हैं, आते जाते गाली देते हैं, आपको हे दृष्टि से देखते हैं, तो फिर वो अच्छा ही किस काम की? हमने कहा आपको अपशब्द बोला है। हमने अपने लिए नहीं कहा, अपने लिए तो नहीं कहा। ये तो हर एक दूसरे पर लागू होता है कि हम आपको गाली दे रहे हैं तो आपको भी कुछ कह रहे हैं, आप भी नजर में आ गई तो आपको भी कुछ कह दिए। कुछ कहा नहीं ना। हमने ये कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके अगल बगल के लोग आपको अच्छा नहीं समझते हैं, आपकी छवि आप उन लोगों की नजरों में, हाँ तो गंदे हैं तभी तो कुछ कह रहे हैं। हाँ, तो फिर आपकी अच्छाई किस काम की? तो गंदे हैं ये, तभी तो लोग गंदे कह रहे हैं, दीदी ये कहना चाह रहे हैं। तो हम गाली दे तब ना आप। नहीं, इन्होंने कहा कि हम अपने मन से अच्छे हैं, और लोग भले, मतलब योगी जी का एग्जाम्पल है, योगी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आम जनता उनको अच्छा नहीं गिन रही है तो कुछ तो असर पड़ रहा होगा, उससे चुनाव पे वोट पड़ेगा, वोट बैंक पे उनको असर पड़ेगा, आम आदमी जो देना चाहेगा वो नहीं देगा, क्योंकि जो है कि काम लोग कम देखते हैं, और बातों से जो मुंह जबान में जो चीजें फैलती है, मौखिक जो चीजें फैलती है, वो ज्यादा असर करती है। आपको नहीं लगता ये? केवल आप कह रही हैं गंदे हैं। ये तो स्पीचलेस करने वाला चीज हो गया। आप क्या कहेंगे? हैं? अभी भी बाकी है। हाँ, आपका मतलब समझी? हमारे आम आदमी नहीं 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 हाँ। मीडिया मीडिया नहीं, हाँ। केवल 95% यादव वर्ग केवल गंदा कर रहा है। मना हम याद हो इसलिए हम गंदा कह रहे हैं उनको। अब कुछ कहे नहीं है। यादव 100% 95% नहीं कह रहा है ना, और उस 95% में हम नहीं आते हैं, हम उसमें आते हैं। आप 5 में हैं। हाँ? आप 5 में हैं। 5 में है। हाँ। हाँ, हम 5 में हैं। हाँ। तो आगे कहाँ जा रही है वीडियो? हम लोग मोदी जी को देखने आए, कौन प्रधानमंत्री बनने वाले, किधर में जा रही है वीडियो? अभी जिन्होंने जो कहा है कि छवि से कोई असर नहीं पड़ता, आपको नहीं लगता कि उससे वोट बैंक पे असर पड़ता होगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? अरे कि आम आदमी तो सुनी के ही बात करता है ना, वो सर्च करने थोड़ी जाता है, देखने थोड़ी जाता है। यहाँ भले से कोई भी हो, सब मोदी के नाम, जब तक मोदी रहेंगे तब तक योगी जी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या क्या खास कर रहे हैं मोदी जी, अगर देश के लिए बात करें तो? अरे देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसे जनधन अकाउंट हुआ, पीएम किसान निधि का आपको आता है? जी, और तरह तरह के उज्ज्वला योजना हुआ। आपको गैस मिला है? जी जी, और बहुत से नहीं, सिलेंडर मिला हो तो उसकी बात लोग करते हैं कि महंगा हो गया है सिलेंडर। पहले 10 साल पहले 400-500 में मिलता था, तो स्मृति ईरानी सर पे लेकर घूमती थी। अभी जो है कि 12,000 का मिल रहा है, 1200 का मिल रहा है, तो उस पर कोई बात ही नहीं है। वो 400 मिलता था, लेकिन उसमें मिलता था भी, उसमें लाइन लग के रहने के बाद भी मिलता नहीं था। सब्सिडी भी तो आती है इसमें, सब्सिडी तो नहीं आती है। नहीं, सब्सिडी से नहीं, मतलब इसमें मिलता भी था, नहीं मिलता भी था, लेने के लिए आजमगढ़ जाना पड़ता था। घर आ जाता है, अब घर आ जाता है। 3 दिन दौड़ो, मतलब घर पे आ जाए, भले महंगा रहे, खुश हैं। खुश हैं। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अंश राय है। अभी जो है कि रोजगार और महंगाई, 2 चीजें देश में सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसी पे हर कोई बात करता है। तो आपको क्या लगता है कि महंगाई और रोजगार को अगर सॉल्व करना हो तो कैसे होगा, और मोदी सरकार इस पे क्या कर रही है? कार्रवाई तो कर रही है, जैसे कि पीएमजेवाई योजना जो है, और आयुष्मान योजना जो है। आयुष्मान में से तो स्वास्थ्य के लिए होता है ना, जो गरीब है आदमी है उसको 5 गरीब है उसके लिए भी तो कार्य चल रहा है, और उसको भी कुछ मिल रहा है, लाभ तो मिल रहा है, लेकिन जो अमीर है वो लोग तो सोच रहे हैं कि हमको भी मिले, अमीर वाले जो है वो लोग भी सोच रहे हैं हमको मिले, लेकिन ऐसा तो संभव है नहीं। यही लोग वही उठा रहे मुद्दा, और दूसरा कोई उठा नहीं रहा है। और जो बच्चों का है, पेपर लीक जो हुआ था, उस पे तो बोला नहीं सकता, सरकार की कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं दोस्त है? क्योंकि जो ऊपर से नीचे से लेकर बैठा हुआ है, सरकार का ही तो अंग है ना। सरकार का अंग है, लेकिन जो कर्मचारी हैं छोटे मोटे, वही तो वो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ देखेंगे मोदी जी, योगी जी? क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि जो है कि हर जगह देखते हैं, आम आदमी का जो गरीब रहता है उसके आकर के घर गिरा देते हैं, झोपड़ी पट्टी रहती है उसको घर गिरा देते हैं। वहाँ पे ऊपर में बैठे परीक्षा में कौन देख रहा है, कौन धांधली कर रहा है, वो नहीं देख सकते। उसके बदले तो आवाज दे रही है,
और तो आवाज दे रही है। जो गिरवा रहे हैं उसके बदले तो आवास मिल रहा है बच्चों उनको। मतलब पहले घर गिराओ उसके बाद आवाज दो, हाँ तो संभव है ना? हाँ। और जो है कि महंगाई पे क्या बातें करेंगे आप? महंगाई को लेके जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या को लेके तो बढ़ना ही चाहिए, महंगाई बढ़नी चाहिए बिल्कुल। कैसे? अगर महंगाई बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ी है तो मतलब कि चीजें कम उत्पादन होगी और जो है कि यूज ज्यादा होगा, है ना? इसलिए महंगाई बढ़ जाएगी। कल सुधरने के लिए आज किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे? नरेंद्र मोदी जी को। क्यों? कांग्रेस में क्या दिक्कत है? राहुल गांधी में? वो पप्पू है। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव भी लल्लू है। मोदी जी में क्या खास देखते हैं? मोदी जी हर एक चीज को लेके चलते हैं, देश से लेके विदेश तक सबका साथ सबका विकास सब कुछ देख रहे हैं। सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं तो लोग हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, क्योंकि मोदी जी कहेंगे उनको कट्टर हिंदूवादी नेता उनको लोग बोलते हैं और कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और सिर्फ हिंदुओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हिंदुत्व को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मुस्लिमों को जो कि पीछे छोड़ दिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेके चल रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबको मिल रहा है। जैसे अनाज योजना जो ही है ये सबको मिल रहा है। क्या छोड़ रहे हैं लोग? मुस्लिम लोग तो छोड़ नहीं रहे हैं। न जो बोल रहा है कि हमको नहीं मिल रहा है ये चीज, ये तो सबको मिल रहा है अनाज। और बाकी आयुष्मान योजना जो भी था वो भी तो मिल रहा है सबको। ऐसा तो है नहीं कि उनको नहीं मिला। सब लोग लेके ढो रहे हैं, झोली लेके आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं। मतलब इससे फायदा हो रहा है लोगों को? हाँ, फायदा तो हो रहा है। लेकिन फिर वोट क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि मोदी जी को बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पसंद नहीं करते। और जातिवाद है ना, जातिवाद है लोग। इस साल कैसे करेंगे? मतलब इसको अगर दूर करना हो तो कैसे? शिक्षा जरूरी है या फिर शिक्षित होना जरूरी होता है। इसके लिए शिक्षित हो तभी आगे बढ़ेगी इंडिया। बिल्कुल, क्योंकि हर समस्या से निजात पाने के लिए शिक्षा ज्यादा जरूरी है। और शिक्षा पे लोग बोलते हैं कि शिक्षा महंगा कर दिया है। शिक्षा कहाँ महंगा है? शिक्षा तो अपने खुद पढ़ो, मेहनत जब करोगे नहीं तो कहाँ से होगा? शिक्षा मिलेगी कहाँ से? अपने मेहनत करो कम से कम। हाँ, मतलब कि स्कूल और कोचिंग पे ही ना डिपेंड रहे, अपने भी मेहनत करें। तो ये 8 से 10 घंटा पढ़िए। हाँ, कुछ भी करने के लिए। तो ये रही हमारी कुछ बातें जो आपको इस पे क्या करना, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।